द्रौपदी के 6 अनसुलझे रहस्य। महाभारत के प्रमुख पात्र में द्रौपदी को माना जाता है। जैसे महाभारत की कथा कई रहस्यों से भरी हुई है, वैसे ही कई पात्रों के जीवन में भी कई रहस्य छिपे हुए होते हैं। इसी प्रकार द्रौपदी के जीवन के में भी ऐसे कई रहस्य है जो आज भी हम सभी से अनजान है। आज जानते हैं कौन से हैं वह रहस्य जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य रूप से यह 6 रहस्य जो अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे पहला रहस्य, द्रौपदी किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई थी। द्रौपदी जन्म की कहानी भी बड़ी विस्मयकारी और रोचक है। एक दिन पांचाल नरेश राजा द्रुपद गुरु द्रोण से बदला लेने की अग्नि से जल रहे थे। तभी वह कल्याणी नगरी में घूम रहे थे। वहां उनकी भेंट महान कर्मकांडी ब्राह्मण याज तथा उपयाज नामक भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था, और एक जुड़वा कन्या उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। दूसरा अहम रहस्य, द्रौपदी से पांडव को कभी वन में भी अन्न जल की कमी नहीं हुई। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस बात का पता तब चला कि जब कौरव के साथ जुए में सब कुछ हार कर वन में जा रहे थे। उस समय मैत्रेय ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से इस बात को जानकर बताया था कि द्रौपदी पूर्वजन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी बटा इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। मैत्रेय ऋषि ने पांडवों को ये भी बताया था कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं जिससे यह जहाँ भी रहेगी वहाँ अन्नपूर्णा की तरह इनका भंडार भरा रहेगा। इसलिए वन में रहते हुए आपको कभी भी भोजन और अन्न की चिंता नहीं करनी होगी। तीसरा रहस्य, क्यों द्रौपदी 5 पति की पत्नी बनी। द्रौपदी के विषय में यह प्रचलित कथा तो हम सभी जानते ही है कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को पत्नी रूप में पाया। लेकिन जब यह अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तब माँ से कहा कि देखो माँ, हम क्या लेकर आए हैं। तब माता कुंती ने बिना देखे कहा था, तुम 5 भाई मिलकर उसका उपभोग करो। लेकिन जब उनकी दृष्टि द्रौपदी पर गई तब कुंती उलझन में पड़ गई। इसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे और कुंती को द्रौपदी के पूर्वजन्म की बात बताई। कृष्ण ने कुंती से कहा कि द्रौपदी ने पूर्वजन्म में भगवान शिव की तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि उसे अगले जन्म में धर्मपरायण, बलवान, श्रेष्ठ धनुर्धर, रूपवान और धैर्यवान पति मिले। यह 5 गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, इसलिए शिव के वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति होंगे। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने शिव जी से इन 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। चौथा रहस्य, 5 पांडव से सम्मान प्रेम करना। यह भी बड़े ही आश्चर्य की बात मानी जाती है कि द्रौपदी किस तरह से अपने 5 पतियों के साथ समान प्रेम भाव और व्यवहार रखती थी, और द्रौपदी को लेकर कभी पांडवों में आपसी विवाद क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह माना जाता है कि पांडवों ने एक नियम बना रखा था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ 5 भाइयों के पास नहीं रहेगी। एक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद द्रौपदी दूसरे भाई के साथ रहेगी। इस क्रम में द्रौपदी 5 भाइयों के साथ समान भाव से रहती थी। इसमें एक नियम यह भी था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा तब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल तक वन में रहना होगा। इस नियम के कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान प्रेम भाव रख पाती थी और भाइयों के बीच विवाद नहीं होता था। 5वां रहस्य, द्रौपदी का एक अभिशाप आज भी दिखता है। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे। कक्ष के बाहर उनका जूता रखा हुआ था।
लेकिन दुर्भाग्य से एक कुत्ता उस जूते को लेकर भाग गया। उसी समय एक अपराधी का पीछा करते हुए अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। द्रौपदी को जब पता चला कि यह सब एक कुत्ते के कारण हुआ है, तब द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दे दिया कि जब भी तुम्हारा प्रेम मिलन होगा तब सारी दुनिया तुम्हें निर्लज्जता पूर्वक प्रेम करते हुए देखेंगी। छठा और अहम रहस्य, चीर हरण के समय द्रौपदी के केश क्यों खुले थे और क्यों उसने कुछ श्रृंगार भी नहीं किया था। यह सवाल इसलिए उठता है कि इतने बड़े हस्तिनापुर साम्राज्य के किसी राजकुमार की पत्नी इस तरह बिना किसी श्रृंगार कैसे हो सकती है। किंतु बात दरअसल ऐसी थी कि हस्तिनापुर के उस राजभवन में जब जुए में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए, तब दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर खींचते हुए उन्हें भरी सभा में लेकर आया। इस समय द्रौपदी ऋतुचक्र में थी। शास्त्रों के अनुसार उस समय ऋतुचक्र के दौरान स्त्री को सात्विक भाव से एक तपस्विनी की भांति रहना पड़ता था। इसीलिए द्रौपदी ने उन दिनों अपने केश खुले रखे थे और उसने कोई श्रृंगार भी नहीं किया था। उस अवस्था में भरी सभा में केश से खींचकर लाए जाने के कारण द्रौपदी ने यह प्रण लिया कि अब यह बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुशासन की छाती का लहू इन्हें नहीं मिल जाता। दोस्तों, द्रौपदी के बारे में क्या आप इन सब बातों को जानते थे या और भी कोई बात आप जानते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। महाभारत में वर्णित आज भी कई बातें छुपी है जो हम आपको सुनाते रहेंगे। महाभारत से जुड़ी ऐसी रोचक बातें जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।